नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में। और एक बार फिर मैं आपके सामने संडे की मॉक टेस्ट सॉल्यूशन के साथ लास्ट ताबड़तोड़ आप लोग आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के मॉक भी निपटाए और परीक्षाएं भी दी, अच्छे बेहतर अटेम्प्ट्स करके आए। और अब बारी एक बार फिर से लगकर जोश जुनून और जज्बे के साथ आरआरबी क्लर्क निपटाने की। तो लास्ट आपने जो आरआरबी क्लर्क का मॉक संडे को दिया 157 नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी पे आधारित 40 सवाल, 25 मिनट की रीजनिंग और 20 मिनट की न्यूमेरिकल एबिलिटी सेशन का आपने आनंद बेहतरीन उठाया होगा। तो हर बार जैसे सोल्यूशन आपको दिए जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, खैर सच्चाई बताऊं तो क्लर्क के मॉक में ऐसी कोई बहुत विशेष आवश्यकता सोल्यूशन की पढ़नी नहीं चाहिए। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं, चाहे वो रीजनिंग की बात कर लें या मैथ्स की बात कर लें, अगर बेसिक कंसेप्ट्स आपके अच्छे हैं और आपको स्पीड अगर अच्छी है तो मार्क्स अच्छे गेन किए जा सकते हैं ना। मैं हर बार एक ही बात समझाता हूँ कि घोड़े की दौड़ है, जितनी तेजी से दौड़ेंगे क्लर्क उतनी जल्दी बनने की संभावना रहती है, खासतौर से प्रीलिम्स, है ना। तो चलिए, आपके सामने ये दिख रहा होगा आरआरबी क्लर्क 157 नंबर संडे का मॉक टेस्ट। इसमें सबसे पहले रीजनिंग के सेक्शन के 40 क्वेश्चन थे, जिसका सोल्यूशन आप सार्थक सर के द्वारा वीडियो सोल्यूशन आपको मिल गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। और अब बारी है न्यूमेरिकल एबिलिटी की। ये आप देख रहे होंगे ऑफलाइन टेस्ट के संडे का सिकंदर। तो लास्ट संडे 156 नंबर जितने लोग थे उनके ये टॉपर्स की वीडियो है। ठीक, इनके ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो लोग आते हैं, टॉप करते हैं, उनको कुछ इस तरीके से नवाजा जाता है। उम्मीद करता हूँ बाकी ऑडियंस भी इस वीडियो का हिस्सा बनकर आगे निकलने की कोशिश करें। ऑफलाइन मॉक कराने का रीजन ये होता है बेटा कि जब आप ऑफलाइन में एक अच्छे क्राउड में, एक अच्छे सिस्टम के तहत, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के तहत आप बैठ के मॉक देते हैं, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अगर हम सपोज किसी मॉक को लेके बैठे हैं, 150 लोग मॉक को दे रहे हैं, 200 लोग दे रहे हैं, 300 लोग दे रहे हैं, अगर 300 लोगों में हम फाइट करने की क्षमता रखते हैं तो हम 3 लाख लोगों में भी फाइट करने की क्षमता रखते हैं। अकेले बैठ के घर में लाइब्रेरी में मॉक लगाने से हम मॉक तो लगा लेते हैं, बट खुद को एनालिसिस नहीं कर पाते कि उस लेवल के मॉक में मेरी पोजीशन क्या है। तो ये एक बहुत बेहतरीन इवन बैंकिंग क्लासेस में टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जो एवरी संडे आपको बेहतरीन मौका मिलता है इसमें परफॉर्म करने का। तो चलते हैं टेस्ट के सोल्यूशन की तरफ। 41 नंबर से न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन शुरू हो रहा है और सबसे पहले ये डीआई आपको देखने को मिली होगी। डीआई में मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि डीआई अगर आपको करनी है तो उसके ग्राफ को हमेशा पढ़िए। ग्राफ जो दिया है उसके इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िए। इंस्ट्रक्शन अगर अच्छे से पकड़ लेंगे तो चाहे वो प्रीलिम्स की डीआई हो या मेंस की डीआई, ये समझ में आ जाता है कि करना है या छोड़ना है। और क्लर्क में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ को ध्यान से पढ़ें और सवालों का जवाब भी देना है। कह रहा है बार ग्राफ में 5 अलग अलग दुकानें हैं जो बेचे गए फ्रूट केक और चॉकलेट केक की कुल संख्या को दर्शाता है। तो कुछ भी ऐसा इसमें डिकोड नहीं करना है, यानी हमारे पास केवल ग्राफ है, ग्राफ को हमें समझना है और समझने के बाद इसको लगाना है। ये ग्राफ आप देख रहे होंगे, सबको दिख रहा होगा कि अगर नंबर्स की बात कर लें, ग्राफ की में जो वैल्यू दे रखी है, तो आप देख रहे हैं कि अगर वैल्यू 0 से लेके 15 के बीच है, यानी 15 का गैप, और 15 के गैप में अगर लाइन 1 2 3 4 5 लाइनें अगर दर्शाई गई हैं, ये दिख रही होंगी, यहां से यहां तक ये 5 लाइन अगर आपको दिख रही हैं, तो 15 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 5 करें तो प्रत्येक लाइन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। ये हमें ध्यान रखना होता है बस। पैराग्राफ में खेल लाइन को काउंट करने का होता है। लाइन को काउंट कर लेंगे तो डाटा कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, यानी एक लाइन 3 की होगी। इस बात का बस हमें ध्यान रखना है। बाकी सीधा क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फ्रूट केक सोल्ड बाय शॉप ABCD। एवरेज निकालना मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा रखा है, एक बार और देखेंगे। जो लोग नहीं सीख पाए वो फिर से सीखिए कि एवरेज निकालते कैसे। जनरली एवरेज आप सारे डेटा को जोड़कर और जितने डाटा का रहता है उससे आप डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं, एवरेज यही कहता है। लेकिन चूंकि हम एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ जुगाड़ भी होना चाहिए। अनाड़ी और खिलाड़ी 2 कैटेगरी होती है। अनाड़ियों वाली कैटेगरी ना बनाया करें, खिलाड़ी वाली कैटेगरी बनाया करें, फट से निकालिए। वो काम मत करिए जो पॉपुलेशन कर रही है, जो जनता कर रही है, वो नहीं करते। कह रहा है एवरेज बताओ A, B, C और D, इन चारों के
इन चारों के फ्रूट केक बताने हैं। ठीक है, फ्रूट केक का बताना है, ये ध्यान रहे बस। ठीक, आओ देखो, ए के फ्रूट केक देखो कितने हैं। ये जो लाइट बार ग्राफ दिख रहा है ये फ्रूट केक है। नीचे 30, ये वाली लाइन तो 30 है, उसके बाद 1 2 3 4 लाइन ऊपर है, 4 लाइन ऊपर फ्रूट केक, सॉरी माफ करिएगा, ब्लैक कलर से है ना, ये मिटा दूंगा, ब्लैक कलर से फ्रूट केक चाहिए ना, ये वाला है ब्लैक कलर। तो 30 तो यहाँ है और 2 लाइन ये ऊपर है। मैंने क्या बोला था, एक लाइन 3 की है, तो 2 लाइन 3 3 6 हो जाएगा, यानी फ्रूट केक हो जाएंगे कितने, 36। ये हो गए 36। सेम ऐसे ही बी का निकालना है। बी का देखो, ये है 60, ये 60 है, 2 लाइन ऊपर, तो 2 लाइन मतलब 3 3 6 ऊपर 66, ये हो जाए 66। सेम ऐसे ही सी का निकाल लीजिए। सी का 75 ये है, एक ही लाइन ऊपर है, 3 ऊपर, तो 78 हो जाएगा। सी का 78 हो जाएगा। डी का देखो, डी का कहाँ है भैया, ये है डी, ब्लैक पूरा पूरा 120, 120। अब आपको निकालना है एवरेज। तो तरीका तो ये है मेरे भाई कि सारे जोड़ दीजिए। अगर आपका वाकई एडिशन वाला पार्ट इजी है तो आप अपने तरीके से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा जोड़ के 4 की भाग कर दीजिए, निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है, टेक्निक ये कहती है, मैंने ये कई बार सिखा रखा है, कोई नया नहीं है। ट्रिक भाई आपको ये सिखाता हूँ कि अगर आपको इस 4 डेटा का एवरेज लेना है तो कोई एक बीच का डेटा मान लीजिए, ऐसा नंबर पिक करिए जो 36 से लेके 180 120 के बीच में आ रहा हो। ठीक है, तो मैंने माना कि मेरा एवरेज ही हमने मान लिया एक बीच का नंबर की 70 है। अब अगर एवरेज में 70 मान रहा हूं तो क्या होगा जरा देखना। 70 से हमें कंपेयर करना पड़ता है डाटा, 70 से ये 36 कम है कम, कितना कम है, 34 कम है। ये कितना कम है, आप कहोगे सर ये -4 कम है। ये कितना कम है, कम नहीं है, ये ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, तो ये कहोगे आपकी सर ये 50 ज्यादा है। बस प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 58 होगा, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का 38 होगा। 58 माइनस 38, 58 माइनस 38, 20 आएगा। 20 डिवाइडेड बाई 4, क्यों 4, 1 2 3 4 दुकानों की बात थी, एवरेज आ गया +5। अब जब 5 आया तो आपने एवरेज क्या माना था, 70, इसमें 5 जोड़ दीजिए। अगर ये -5 आता तो घटा देते 75। देखो, जहां आप सारे डाटा को उठाते, 2 2 3 3 डाटा जोड़ के 4 डाटा में कन्वर्ट करेंगे, बेटर है बीच की वैल्यू उठा के कर लीजिए, सारे नंबर का एवरेज फट से बाहर हो जाता है, लगाना ही नहीं है दिमाग। आओ आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच फ्रूट केक और चॉकलेट केक शॉप सी 300 200 रिस्पेक्टिवली। फ्रूट केक शॉप सी का और चॉकलेट केक 200 दे रखा है, ईच की सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो टोटल सेलिंग प्राइस फ्रूट केक टू टोटल सेलिंग प्राइस चॉकलेट केक बाई टॉप सी। वो दिक्कत नहीं, टॉप सी की बात कर लेते हैं, टॉप सी को उठा लीजिए। सी का चाहिए फ्रूट केक और चॉकलेट केक, फ्रूट केक एफ सी लिख देता हूं, चॉकलेट केक सी सी लिख लेना। अब सी के फ्रूट केक चाहिए तो डाटा उठाइए आप, सी के फ्रूट केक उठाइए, यहां से देखिए एक ऊपर है 78 और 1 2 3 लाइन ऊपर है, यानी क्षेत्रीय 18। तो मेरे भाई 84 तो ये हो जाएगा और 78 ये हो जाएगा, है ना। फ्रूट केक कितना था, कितनी प्राइस थी फ्रूट केक की, 300, तो 78 इंटू 300 ईच की प्राइस थी। रेशियो बताना है, 84 इंटू 200 कर लीजिए। रेशियो बताना है तो मल्टीप्लाई क्यों करना, यही रेशियो पे रख के काट लीजिए। 2 0 ये कट गए, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6 2 9 18, और 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक, 3 बटे 24, 39 28। बस इतना सा तो करना है, कोई लॉजिक नहीं था, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आओ 43 नंबर क्वेश्चन देखो। 43 नंबर इजी है, बस स्पीड में लगाना है मेरे भाई, स्पीड बढ़ाओ। अगर क्लर्क बनना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा,
पढ़ाई उढ़ाई से मतलब नहीं है, एक बार फाउंडेशन बैच तरीके से आप पढ़ लीजिए, तरीके से, तरीके का मतलब सिस्टमेटिक वे में पढ़ लीजिए। उस फाउंडेशन की कॉपी को उठा के खोपड़ी में रख लीजिए, ना कि उसको कॉपी में रहने दीजिए, और लेके आप उठा लीजिए क्लर्क के मॉक। टेबल याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, नंबर से थोड़ा सा फैमिलियर होने की कोशिश करिए, इजीली बन जाया करेगा, कोई टास्क नहीं है। आप देखो, नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड बाई ए एंड सी टुगेदर, ए और सी टुगेदर चॉकलेट, चॉकलेट केक टुगेदर, कह रहा है आपसे कि बताइए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ फ्रूट केक सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर। डी एंड ई, डी एंड ई का निकालना है किसका, फ्रूट केक, ये फ्रूट केक, ठीक है। इनके चॉकलेट केक लेने, इनके फ्रूट केक लेने हैं। आ जाओ, आओ देखो, ए का चाहिए चॉकलेट केक, ए का चॉकलेट केक, ठीक। देखो 30 से कितना ऊपर, 1 2 3 4 डंडी ऊपर ना, यानी 3 चौके 12, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 होगा, 42 होगा। सी का भी चॉकलेट केक चाहिए, सी का चॉकलेट केक यहाँ दिख रहा है, तो ये कितना है, 1 2 और 3 डंडी, यानी 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 84, हो जाएगा। इसके साथ डी का फ्रूट केक चाहिए, डी यहाँ पे फ्रूट केक चाहिए, ब्लैक कलर का उठाएंगे, 120 दिख रहा है आप, 120 है। और ई का भी फ्रूट केक चाहिए, तो ई का फ्रूट केक ये दिख रहा है मुझे, कितना, 60। बस क्या करना है, मोर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। 8 4 12, 126, 180, काट लीजिए इसको, 6 से काट देंगे तो 2 और 1 30 होगा, 3 से कट रहा है 7 और 10, इससे ये कितनी परसेंट ज्यादा या कम है, कम ही है, तो परसेंट लेस देन निकालेंगे, परसेंट लेस देन निकालेंगे, कितना, 3 किस से, 10 से, इंटू क्या, 100, तो जवाब क्या, 30%। है इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है, खत्म। 3 मैंने बता दिए, बाकी आप लगाइए, 3 ही बताता हूँ, आपको भी पता है। बचे सवाल आप जरूर लगाइएगा, लग जाएंगे, अगर 3 ऐसे लग रहे हैं तो बचे हुए 2 भी वैसे ही लगेंगे। अब आ जाओ इधर, इसके 2 क्वेश्चन खत्म होने पर आपको ये मिला होगा मेंसुरेशन का सवाल। हाँ देखो, कह रहा है मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है आपसे कि साइड ऑफ जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड वो L+4 सेंटीमीटर है, हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का डबल है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया से इसके इस वाले एरिया से ये वाला एरिया ट्वाइस है। अगर स्क्वायर का एरिया ट्वाइस है तो इसका मतलब सर अगर मैं इसके एरिया को ट्वाइस कर दूं, इसके एरिया को ट्वाइस कर दूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। साइड का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से पता है, साइड ऑफ स्क्वायर L+4 का होल स्क्वायर पता है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। बेस और हाइट की चर्चा कर लेते हैं, दे रखा है क्वेश्चन में कि बेस और हाइट जो है, ये बेस है और ये हाइट है, यानी L+1 और L+8, ये हाइट है, डन हो गई बात। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या L² प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8L, 8L, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कट जाएगा, L से कर दो तो L² प्लस 8L प्लस L और प्लस 8L, L² से L² कैंसिल, ठीक, 8 और 1 मिलकर 9 होंगे, ये 9L और ये 8L, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ L, और 16 में से 8 हटाओगे तो बचेगा सिर्फ 8, L की वैल्यू आ गई 8, ठीक।
एल की वैल्यू अगर 8 आ रही है तो पूछ रहा है कि बेस ऑफ ट्राइंगल बता दीजिए। बेस ये था, ये बेस था, और बेस ऑफ ट्राइंगल अगर एल की वैल्यू 8 है तो 8 प्लस 1 से बेहतरीन सा जवाब 9 सेंटीमीटर बोला जा सकता। डन हो गई बात। बस रखना है, खींच के लगाना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। डन हो गई बात। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 47। क्या है 47 की कहानी? बहुत ही आसान। 47 कह रहा है आपसे कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹1500 और 6 महीने के बाद बी जुड़ता है ₹X से एट द एंड ऑफ ईयर। प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो ए और बी का दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत इजी। ए का इन्वेस्टमेंट हमें पता है ₹1500 है और शुरुआत में ही जुड़ते हैं तो 12 महीने तक होगा। एक्स बी जुड़ता है एक्स रुपए से, 6 महीने बाद जुड़ता है तो सिर्फ 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट होगा और दिस इज इक्वल टू 5/3। राइट, इसको बस भैया सॉल्व कर लेना है। ये 2 हो जाएगा, 2 होने के बाद ये 5 से काट लीजिए तो ये 300 हो जाएगा। डन। तो 3 दूना 6 और 6 3 18, एक्स की वैल्यू इन जस्ट 15 सेकेंड 1800। खत्म, खल्लास। आगे बढ़ो, कुछ भी नहीं है, सटासट खींच के लगा देने हैं। 48। 48 क्या है? 48 अ मैन गोज टू पॉइंट एक्स टू वाई एट अ स्पीड ऑफ 64 एंड रिटर्न विद अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। इतना पढ़ते समझ जाना चाहिए कि अगर एक्स से वाई जा रहा है और रिटर्न हो रहा है वाई से एक्स, यानी डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट है, कह रहा है ही टेक्स 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो बता दीजिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। जाने की स्पीड, जाने और आने, जाने की स्पीड जनाब है 64 किलोमीटर पर आवर और आने की स्पीड अगर 48 किलोमीटर पर आवर है और मैंने ये पकड़ लिया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि जो रेशियो होगा 16 चौके 64 और 16 दिया 48, ये स्पीड का रेशियो होगा। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो 3 और 4। सही हो गई बात। 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है और इसी 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे दे रखी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 घंटे हो, 4 यूनिट की वैल्यू 12 घंटे, 12 घंटे। डिस्टेंस निकालनी है, कहीं से निकाल लीजिए, कोई बड़ा टास्क नहीं। मन करे इधर से निकाल लो, मन करे इधर से निकाल लो। अगर 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 में करना पड़ेगा और 48 से करोगे तो 12 में करना पड़ेगा। 64 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो 9 चौके 36, 54 और 3 57 किलोमीटर पर आवर। काम खत्म। बस इतना सा पूछा था, कुछ भी नहीं था। 49 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ना योर स्क्रीन। 49 फटाफट। आप देखिए कि जब मुझे पढ़ाने में आपको कितना समय लग रहा है तो करने में तो क्या ही लगेगा। 28 लीटर का मिक्सचर है और इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दे रखा है 4 और 3, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 28, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 3 यूनिट की वैल्यू 12, 4 यूनिट की वैल्यू 16। इतना तोड़ लिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इसमें मिलाते हैं y लीटर वाटर, एडेड किया जाता है तो रेशियो जो है मिल्क और वाटर का 8 और 7 हो जाता है। ठीक है, y लीटर अगर हम इसमें वाटर मिलाते हैं, वाटर वाटर में मिलाते हैं y लीटर, तो नया रेशियो 8 और 7 हो जाता है। यानी पानी मिला रहे हैं तो मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया रेशियो जनरेट होगा वो 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 8 और 7 यहाँ 6 यूनिट अगर 12 लीटर के बराबर है वाटर पहले से, ठीक, तो कितना आपने जोड़ा? सिर्फ 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर होगी और यही हो जाएगी किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। क्या हो जाएगी? y की वैल्यू। अटैक खींचा, लगा के रख दीजिए, खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। 50
क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। कह रहा है 50 का कि अ शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो एमआरपी है वो 60% ज्यादा है। अलाउड 20% डिस्काउंट का है। सेलिंग प्राइस 800 दिया है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक सीपी से एमआरपी 5 से 8 है। सीपी से एमआरपी 5 से 8 है। डिस्काउंट भैया 20% का है, यानी 5 से सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जो कॉमन फंसता है उसको बराबर करना मैंने आपको हमेशा सिखाया है। कर दीजिए, तो ये 25, 40 और 8 चौके 32। 32 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 400। पूछ रहा है आपसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताइए। 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 25 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 32। डन। 4/32। ठीक है मेरे भाई। 100 और 4/32 8 हो रहे हैं। क्या बताना था? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बतानी है ना। 32 यूनिट की वैल्यू अगर कितनी है, तो 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 25 इंटू, अच्छा ये 400 नहीं है, ये 800 है। ये सोचो आखिर कट क्यों नहीं रहा है। 400 नहीं है, ये 800। डन। 25 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 32। 4 8 चौके 32 और 4 से ये 25 बार में 25 25 हो जाएगा 625। बस 625 राइट आंसर। डन। ये 50 क्वेश्चन। आगे देखो 51 पे अगेन डीआई दी थी ना। फिर वही बात कि अगर डीआई है तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लो आप। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट इन 4 डिफरेंट ईयर। देखो 3 तरीके के ईयर है, 3 तरीके की एम्प्लॉय है और 4 तरीके की ईयर दे रखी है। ये दे रखा है ना, कुछ भी नहीं करना है। देखो पहले समझ लेते हैं। पूरा डाटा ऑलरेडी है, डिकोड करना नहीं है डीआई में, केवल उठा के लगा लेना जैसा कह रहा है। ये 4 ईयर दे रखा है, 17, 18, 19 और 20। 4 ईयर दे रखे हैं और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं ए के, बी के और सी के। टोटल एम्प्लॉय दे रखे हैं। कुछ भी डिकोड ऐसा ग्राफ में तो करने को दिख नहीं रहा है। सीधा हमें करना क्या है, उठा के केवल लगा लेना है। चलो देखते हैं क्या है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर में देखो क्या दे रखा है। 51 आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रेस्टोरेंट बी इन 2021। बात कर रहा है 2021 की, है ना, 2021। और ग्राफ अगर आप देखोगे गौर से, तो ग्राफ केवल आपके पास 17 से लेकर 20 तक है। 18, 19 और 20 तक का ग्राफ है। बात चल रही है 21, यानी एक चीज समझ में आया, आउटर डाटा का सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जो 21 के एम्प्लॉय हैं बी के, वो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे 2018 के। 2018 अगर उठाएंगे तो ये होंगे एवरेज। सही है, ये एवरेज 2018 के एम्प्लॉय उठाना है, ना कि, देखो एम्प्लॉय लिखा है, ना कि किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को उठाना है। तो एम्प्लॉय जब आप उठाओगे तो 75, 75, 81 और 60, इसका आप निकालोगे एवरेज। समझ रहे हैं बात को? तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 8 7 15 और 6 21 डिवाइडेड बाई 3 कर दो। 72 ये जो है ना, ये 2021 की पी के एम्प्लॉय आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये टोटल एम्प्लॉय आए 72। ठीक, अब आगे देखो। कह रहा है रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रेस्टोरेंट ए एंड सी टुगेदर। ए और सी के, ए और सी दिया है, टुगेदर लिखा है, टू द रेस्टोरेंट बी 2021, 19, 13 और 9। ए और सी, ए प्लस सी के टोटल एम्प्लॉय 2021 के, 2021 के, और इसके साथ
बी 2021 के ये रेशियो दे रखा है कितना, ए और सी का 13 है और बी का 9 है, यानी ये 13 होगा और ये 9 होगा। तो हम एक चीज यहां से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि 9 यूनिट की वैल्यू तो हमें पता है, बी के इम्प्लाई 2021 के हमने निकाल ही रखा था 72, 9 यूनिट 72, एक यूनिट 8, तो 13 का 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 104 हो गया। ठीक हो गई बात। क्या पूछा है इससे, इसने पूछा था कि बताइए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई रेस्टोरेंट ए एंड सी टुगेदर इन 2021, यही हो जाएगा 104। ठीक है, ये हो जाएगा 104। बस पढ़ते जाना था, कनेक्ट करके निकालते जाना था। कर रखी हूँ, ये सब करा रखा है कॉपी में, है ना, कॉपी पढ़ो, से पहले है कॉपी नहीं पढ़ोगे मौक नहीं लगे। समझ रहे हैं बात को, कॉपी पढ़ना बहुत जरूरी है। बड़े क्वेश्चन हो तो एक एक लाइन तो अगर आप शांति से पढ़ते जाएंगे ना, दिमाग कूल करके, तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। गड़बड़ गड़बड़ जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आप लोग, उसी में हो जाता है गड़बड़, और कुछ होता नहीं। देखो आगे क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन रेस्टोरेंट सी 2016 वाज x प्लस 30, 2016 की बात कर रहा है। ग्राफ में 2016 तो है ही नहीं, 17 से 20 है। ठीक है, यह भी आउटर डेटा क्वेश्चन कह रहा है सी के जो टोटल एम्प्लॉय है 2016 के, ठीक है, ये कितने हैं, x प्लस 30, x प्लस 30। If the average number of employees C in 19 and 2016 39 है, C के जो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं 2019 और 2016, ये एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2 साल का 39 दिया। तो मैंने कहा अगर हम इसको 2 कर दें तो 78 हमारे पास टोटल एम्प्लॉय आ जाएंगे, टोटल एम्प्लॉय आ जाएंगे सी के, किस किस ईयर के, 19 और 16 के, 16 के एम्प्लॉय ये दे रखा है। ठीक है, अब लॉजिक पकड़ना, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास डाटा देखो कहां से है। C19 की वैल्यू पता है ना 35, C19 में कितने हैं 35, अगर C19 में 35 है, ये C19 35 है, तो C16 तो निकल ही जाएगा। 78 में से 35 माइनस कर दीजिए, 78 में से 35 माइनस कर दीजिए, 43 आएगी वैल्यू। 43 किसकी आएगी, 2016 की, है ना, 2016 की वैल्यू आ गई। अब 2016 की वैल्यू आ गई, दिस इज द टोटल एम्प्लॉय सी के, और यही बराबर है किसके, x प्लस 30 के, यानी x प्लस 30 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 43। तो x की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 30। बस थोड़ा घुमावदार लैंग्वेज के क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं थे कि नहीं लगेंगे, ही नहीं कि ना लगेंगे, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, देखो एक क्वेश्चन और मैं लगा दूं। लिखा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रेस्टोरेंट ए 2018 टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रेस्टोरेंट सी 19, यानी ए 18 उठाना है, सी 19 उठाना है। ए 18 ये है और सी 19 ये उठाना है। 75 और 35, 75 और 35 है ना, 53 नंबर क्वेश्चन, 75 और 35, बस ये उठाना है, 15 और ये हो जाए 7, बस क्या ही है इसमें। अगर आगे के 2 सवाल छोड़ भी दें तो पीछे के 3 क्वेश्चन तो सट से खींचे जा सकते थे ना, इसीलिए कहते हैं वो पिक करना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चंस को पिक करना नहीं सीखेंगे, ये बचे हुए 2 क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा, ये आपसे विनम्र निवेदन है, छोड़ेंगे नहीं, लगाएंगे जरूर। ठीक है भैया, आओ आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 12%, 5 ईयर 1560, 12% की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बात चल रही है 5 ईयर की, तो 12 25 कितना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, ये भी इंटरेस्ट हो जाएगा 60%, यानी मेरे पास 60% की वैल्यू गिवन है, मेरे पास 60% की वैल्यू गिवन है, 60% ही तो है 5
1560। कह रहा है आप बता दीजिए डिफरेंस किसका बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट है 60% इसका, और इसके साथ प्रिंसिपल जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं इंटरेस्ट है 60%, इन्वेस्टमेंट हमेशा होता है 100%, डिफरेंस बताना है यानी 40%। बस अब कुछ लोग क्या किए होंगे, पहले निकाले होंगे 100%, पूरा सेटिस्फेक्शन लेते हैं उनको, मतलब ऐसा डर हमेशा बना रहता है कि कहीं गलत ना हो। कुछ लोग पहले 100% निकाले होंगे, प्रिंसिपल आया होगा, उस प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट को माइनस किए होंगे 1560 को, तो जवाब आया होगा। पता नहीं क्या आप चाहते हैं, मैं तो यही सोचता रहता हूँ हमेशा कि आप चाहते क्या हैं, आखिर क्या चाहते हैं, बताइए आप मुझे क्या चाहते हैं। 6 दूना 12 होता है, 6 6 के 36 हो जाएगा, 0 होगा, 6 चौके 24, 8 2 10, इतना सा करना था 100% निकाल के, क्यों ही घटाना, क्या ही लॉजिक था उसको निकाल के घटाने का, कुछ भी नहीं, फालतू मेहनत, टेक्निक्स पकड़ेंगे नहीं, कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर रहा। 57 कह रहा है कि एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड 9 है, तो इसका मतलब सम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 इंटू 3 27 होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन जेड एंड एक्स 5 है। डिफरेंस की बात है, ये जानना जरूरी कौन बड़ा कौन छोटा, तो क्वेश्चन में आगे लिखा होगा कि z इज ग्रेटर देन x है, यानी z माइनस एक्स की वैल्यू अवेलेबल, z माइनस एक्स कितनी है 5 है, z माइनस एक्स 5 है। कह रहा है कि जो डिफरेंस है ये 5 विच इज हाफ ऑफ द y की वैल्यू का ये हाफ है। अगर y की वैल्यू का ये हाफ है तो मतलब अगर ये हाफ है तो इसका मतलब y कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर आपको 10 पता ही चल गई तो यार एक बात बताओ, इतनी सी बात तो कोई भी कह सकता ना कि अगर y की वैल्यू 10 है, इसका मतलब कि z प्लस एक्स की वैल्यू 27 में से 10 घटा दोगे 17 आ जाएगी। z पूछा है, बाहर हो गया z, 2z इज इक्वल टू 17 5 22, तो z की वैल्यू 11। खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। आओ आगे देखो, वो तो सबेर बड़ी बिल खोदो, ये चल रहा है आजकल। आओ समझ रहे हैं, आओ 58 नंबर क्वेश्चन देखो, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ जेरी, वाओ जेरी नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं, 16 ईयर मोर देन द टॉम, टॉम से जेरी 16 साल बड़ी है। तो यार अगर टॉम से जेरी 16 साल बड़ी है तो वो आज भी बड़ी है, कल भी बड़ी रहेगी, परसों भी बड़ी रहेगी और 10 साल बाद भी बड़ी रहेगी, ये अच्छी बात है। कह रहा है 4 ईयर हेंस, 4 वर्ष के बाद रेशियो ऑफ टॉम और जेरी, प्रेजेंट की कहानी है, प्रेजेंट से 4 वर्ष के बाद, सही, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद जेरी लिख लो और टॉम लिख लो, टॉम और जेरी के बीच के जो डिफरेंस है वो 16 है। कह रहा है ये 11 है और ये 7 है, डन। तो अगर वर्तमान में 16 वर्ष बड़ी है तो इसका मतलब कि 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू 16 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। अगर 1 यूनिट 4 है तो 11 चौके 44, 44 एज हो गई किसकी, जेरी की, लेकिन कब, 4 वर्ष के बाद। पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ जेरी बताना है। प्रेजेंट एज ऑफ जेरी अगर बताना है तो भैया इसमें से 4 कम कर दीजिए, प्रेजेंट में कितने की होंगी, 40 की, प्रेजेंट में कितने की हो जाएंगी, 40 की। इजी था, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो 59 नंबर क्वेश्चन, है 59 टाइम एंड वर्क, 59 टाइम एंड वर्क। आओ देखो 59 नंबर टाइम एंड वर्क, कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है जबकि ए और बी मिलकर 3/5 पार्ट वर्क करते हैं 4 डेज में। ए किसी काम को 15 दिन में करता है जबकि ए और बी मिलकर उसी काम को 4 इंटू 3/5
3/5 है यानी 5/3 कर लें, 5/3। तो ए और बी मिलकर पूरे काम को 60/3 दिन में करेंगे। एलसीएम कितना होगा 6। दिस इज टोटल वर्क। एफिशिएंसी इसकी होगी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। डन हो गई बात। इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। अब आपसे ये कह रहा है कि ए और बी जो है, नहीं 5 चौके 20 होगा ना यार, यहाँ देखो अभी यही होता है क्लर्क, अभी गड़बड़ हो जाता टीकू भैया। 5 चौके 20/3, तो इसकी एफिशिएंसी 9 9 हो जाएगी। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 9। तो आपको बताना ये है कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहोगे सर 9 है। ए की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी 9 - 4 5 होगी। और 5 की एफिशिएंसी से अगर बी से कहोगे कि अकेले सारे कुल्हड़ फोड़ो, तो 60 कुल्हड़ 5 की एफिशिएंसी से फोड़ने में मेरे भाई 12 दिन लगेंगे। 12 डेज इज राइट आंसर। डन, शानदार। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार देखते हैं हम सभी लोग। कह रहा है आपसे कि बी के पास 78% ज्यादा चॉकलेट है ए से। बी के पास ए से 78% ज्यादा है। 78% ज्यादा होने का मतलब 178। कह रहा है बताइए अगर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट बी के पास 89 है, यानी 178 की वैल्यू अगर 89 है, तो कह रहा है बताइए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट ए। ए के पास कितनी चॉकलेट है, ए के पास 100 चॉकलेट थी, तो 100 की वैल्यू 100 इंटू 89/178 करेंगे। जरा देखिए क्या इसका ये 2 गुना है, जी हाँ, तो 2 से ये कट जाएगा, जवाब हो गया 50। अब बताओ क्या यह भी कोई क्वेश्चन है यार, यह भी कोई क्वेश्चन है भैया? कुछ भी नहीं है, क्या ही है इसमें। ठीक है, तो ये आपके सामने थे एनालिसिस। सिंप्लीफिकेशन इसके बाद के क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफिकेशन को बेहतर करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ स्क्वायर क्यूब टेबल को याद करिए। जब तक स्क्वायर क्यूब टेबल पे पकड़ नहीं बनेंगे सिंप्लीफिकेशन। समझ रहे हैं आप बात को, ये बहुत जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन को सही करिए। इस तरीके से एवरी संडे आप जुड़कर इवन बैंकिंग क्लासेस के साथ आगामी आरआरबी क्लर्क के एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छे माहौल में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ पूरी टीम काम करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो सॉल्यूशन के साथ, मॉक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।